हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीपिका स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं 6th क्लास एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं दशांतर। तो दोस्तों, आज हम आगे की वीडियो में इसकी अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे इसकी देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या उत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पे जो खड़ी रेखाएं होती हैं दोस्तों, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय या उत्तर आपस में मिलती हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो ग्लोब है, इसकी जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देखिए ध्रुव की ओर जा रही हैं तो एकदम मिलती जा रही है आपस में। जितनी दूरी पे जा रही हैं आपस में, देखिए छोटी मिलती जा रही हैं और ध्रुवों पर जाके एकदम शून्य में, मतलब 0 पे मिल रही हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय उत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच या ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस उत्तर को प्रमुख उत्तर कहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी ये वाली लाइन होती है 0 डिग्री उत्तर वाली, ये 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों। इसको प्रमुख उत्तर कहते हैं दोस्तों। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों। ये जो हमारी रेखा है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं दोस्तों। तो जो यह हमारी जो लाइन है, यहाँ 180 डिग्री तक जाती है दोस्तों। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये लाइन हमारी इधर पूर्व इधर पश्चिम को विभाजित कर रही है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये देखिए दोस्तों, एक ही रेखा पर स्थित है ना, ये इसमें। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाएं एवं देशांतरीय उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम के धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुरी को सही स्थिति में होगा को समझने को लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा घा से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों का आ बा सादा तथा धा नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर
धर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरीय अक्षांशों को व्यक्त करती हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे कि वृत्त आखा डिग्री अक्षांश तथा एक डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये देखिए दोस्तों, उत्तर, ठीक है, और पूर्व में स्थित है दोस्तों।